हेलो, वेलकम बैक टू एसएससी। आई एम के सिन्हा और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर टाइम एंड टेंस। ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस जो चाहे ट्वेल्थ की एग्जामिनेशन हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है जिसका नाम क्या है? टेंस। जिसका क्या नाम है? उसका नाम है टेंस। अब देखिए, टेंस को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस ये होते हैं कि टेंस जो है बहुत लॉन्ग टॉपिक है, बहुत सीरियस टॉपिक है। तो मैक्सिमम बच्चे जो मिस्टेक्स करते हैं हम उसके बारे में बता रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे टेंस स्टार्ट डायरेक्ट कर देते पढ़ना, उनके बेसिस को नहीं समझते कि टेंस के ऊपर कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए और क्या इसके प्रोसेस हैं। चलिए, सबसे पहले हम टेंस के बारे में देखते हैं। देखिए, टेंस स्टार्ट करने से पहले हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए वर्ब के बारे में। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। क्योंकि टेंस का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे वर्ब के सराउंडिंग्स ही हैं। वर्ब के ही जो फॉर्म्स हैं जिसमें ये बताया जाता है कोई भी एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में प्लान किए जाएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। वर्ब का ऐसा फॉर्म, वर्ब का ऐसा टाइमलाइन जिसमें ये बताया जाए कि कोई भी एक्शन प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा या फ्यूचर में प्लान किया जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? टेंस बोलेंगे। सबसे पहले वर्ब के बारे में जानना जरूरी है कि व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या होता है? सबसे पहले क्या जानना है कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब क्या होता है कि ए वर्ड विच शोज टू डू समथिंग, एंड टू being something is called verb। ऐसा कोई शब्द जिसमें यह पता चले कि कोई चीज या तो होने का बोध हो रहा है या कुछ करने का बोध हो रहा है। इसमें या तो कुछ करने की बात होगी या कुछ बनने या बनने का बोध होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे वर्ब। एज फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग, मेरे द्वारा क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का। मेरे द्वारा क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का। मोहन इट्स अ मैंगो। मोहन इट्स अ मैंगो, मोहन के द्वारा क्या करने की बात हो रही है? तो मोहन के द्वारा जो है आम खाने की बात हो रही है। क्या हो रही है? आम खाने की बात हो रही है। तो वर्ब का डेफिनेशन क्या है कि ऐसा कोई वर्ड जिससे कुछ करने का या कुछ बनने का बोध हो, उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम वर्ब बोलेंगे। अब देखिए, वर्ब में भी क्या है ना, वर्ब को टाइप्स को देखिए। सबसे पहले टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ वर्ब। हम डायरेक्ट टेंस नहीं स्टार्ट कर रहे, हम सबसे पहले क्या किए हैं? वर्ब का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, क्योंकि विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ब वी कांट स्टडी टेंस। जब जब भी हम वर्ब के बारे में हमें नहीं पता होगा ना, तब तक हम टेंसेस को नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि टेंस का पूरा बेस ही है वर्ब। तो वर्ब के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेजरली टाइप है वर्ब के, वो दो टाइप। कितने टाइप है? दो टाइप के हैं। कितने टाइप है? सबसे पहला है मेन वर्ब। पहला कौन सा है? मेन वर्ब। और दूसरा कौन सा है? एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब। दूसरा कौन सा है? एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? ये मीनिंगफुल होता है। मीनिंगफुल इन द सेंस कि मीनिंगफुल का मतलब ये हुआ कि ये एक्शन ये शो करता है कि एक्चुअली एक्शन सब्जेक्ट क्या करना, उसे हम क्या बोलेंगे? तो मेन वर्ब बोलेंगे। और एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? इसके सपोर्टिव वर्ब होते हैं। क्या होता है? सपोर्टिव वर्ब होते हैं, जिसमें से एक्सिलरी वर्ब के भी अलग अलग टाइप है। जिसमें एक्सिलरी वर्ब के भी क्या है? अलग अलग टाइप है। जिसमें से पहला जो टाइप है उसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। पहले टाइप का क्या नाम है? हेल्पिंग वर्ब। दूसरा जो टाइप उसका क्या नाम है? तो मॉडल वर्ब। दूसरा टाइप उसका क्या नाम है? मॉडल वर्ब। और तीसरा जो है उसका क्या नाम है? सेमी मॉडल वर्ब। तीसरा टाइप का क्या नाम है? सेमी मॉडल वर्ब। सबसे पहले देखिए, वर्ब के मेजरली दो टाइप हैं, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब के भी तीन टाइप हैं, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब और सेमी मॉडल वर्ब। हम यहाँ पे इतना ही वर्ब के बारे में जानकारी लेंगे जितना हमें टेंस में यूजफुल होंगे। ठीक है, पूरे वर्ब की डिटेलिंग नहीं जाएंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे वर्ब का जो चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे मेनली देखिए,
जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब सबसे पहले जो ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब को क्या है ना, मेन वर्ब के जो वर्ब है उसके फॉर्म्स के बारे में देखेंगे। किसको? इसके जो वर्ब्स के फॉर्म के बारे में। तो वर्ब के कितने फॉर्म है टोटल? वर्ब के 5 फॉर्म है। कितने फॉर्म है? 5 फॉर्म है। वर्ब के कितने फॉर्म है? 5 फॉर्म, जो कि इस प्रकार है: V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1, V2, V3, V4 एंड V5। जिनमें से क्या है कि जो V1, हम V1 को नाम दे देते हैं इंडेफिनिट। V1 का नाम क्या देते हैं? इंडेफिनिट दे देते हैं। V2 का क्या दे देते हैं? पास्ट दे देते हैं। V3 का क्या नाम दे देते हैं? परफेक्ट। V4 का क्या नाम दे देते हैं? तो कंटिन्यूअस। V4 का क्या नाम देते हैं? कंटिन्यूअस। और V1 का फिर से नाम हो गया इंडेफिनिट। क्या हो गया? इंडेफिनिट। अब वर्ब के फॉर्म में से एक चीज और जानना जरूरी है कि कौन सा वर्ब का फॉर्म सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है। जो हमारा जो V1 ये होता है प्लूरल, ये क्या होता है? प्लूरल। इसके बाद V2 से लेकर के V2, V3, V4 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। ये डुअल नेचर के होते हैं, ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। उसके बाद आ जाइए V5 पे। तो जो हमारा V5 है वो क्या होता है? वो सिंगुलर। एक बार रिपीट करिए, देखिए मेन वर्ब यानी वर्ब के जो फॉर्म्स है वो 5 फॉर्म है। V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है और फोर्थ फॉर्म एंड लास्ट में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म का नाम है इंडेफिनिट, सेकंड का नाम है पास्ट, और थर्ड का नाम है परफेक्ट, और फोर्थ का नाम है कंटिन्यूस, एंड फिफ्थ का नाम है इंडेफिनिट। जिनमें से जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है वो होते हैं प्लूरल यानी मोर देन वन, और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों नेचर के होते हैं, ये डुअल नेचर के होते हैं। वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म है ये होते हैं सिंगुलर। और ग्रामर में एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये याद रखना है आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेंगे। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेंगे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ वर्ब भी क्या लगेंगे? वर्ब भी क्या लगेंगे? प्लूरल लगेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि V1 क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्लूरल है। इनके साथ जो भी सब्जेक्ट होंगे वो भी क्या होंगे? प्लूरल होंगे। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों टाइप के सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे। एंड जो V5 है यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है वो सिंगुलर होता है, यानी इसके साथ जो भी सब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। क्या हो जाएंगे? सिंगुलर हो जाएंगे। एक और बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है इसके लिए क्या क्या हेल्पिंग वर्ब होगा? डू होगा, डज होगा और डिड होगा। इसके बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हैव, हैज और हैड का प्रयोग होता है। एंड वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ इज, एम, आर एंड ऑल्सो वाज, वेयर। बट वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के लिए फिर से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। इसमें कुछ बेसिक बातें आपको ये याद रखनी है कि जो वर्ब के सेकंड फॉर्म है और जो फिफ्थ फॉर्म है इनके साथ कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। और जैसे कि फर्स्ट फॉर्म है तो इसके साथ 3 ही हेल्पिंग वर्ब हैं, वो क्या है? डू, डज, डिड। V3 के लिए हैव, हैज, हैड। V4 के लिए इज, एम, आर एंड वाज, वेयर का यूज करना है। ये हो गए कुछ वर्ब के बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको टेंस में काम आने वाले हैं। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं टेंस को। अपने स्टार्ट करेंगे टेंस को। देखिए जनरली जो है टेंस 3 टाइप के होते हैं। जनरली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। मैक्सिमम बच्चों को पता भी होगा। जिसमें से देखिए सबसे पहला कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। पहला कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा कौन सा है? तो पास्ट टेंस। और तीसरा कौन सा है?
ये है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली होता नहीं, ठीक है, बट हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक रूप से देखना है पहले कि पहला क्या होता है प्रेजेंट, दूसरा क्या होता है पास्ट, और तीसरा क्या होता है फ्यूचर होता है। तो प्रेजेंट मतलब क्या, प्रेजेंट मतलब पहले ही पता ही है आप लोग, प्रेजेंट मतलब क्या, वर्तमान, वर्तमान समय। पास्ट मतलब क्या, जो समय बीता हुआ है, जो समय क्या है बीता हुआ है। फ्यूचर मतलब जो आने वाला है, फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। तो टेंस यानी वर्ब के जो एक्शन है वो तीन स्टेट में, तीन फॉर्म में, थ्री फॉर्म्स में जो है रिप्रेजेंट होते हैं। पहला, जैसे कि मैं भी पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो एक्शन है ये प्रेजेंट में है कि मेरे द्वारा कोई भी एक्शन वो एट द टाइम, एट दिस मोमेंट कंटिन्यू है, ये काम अभी चल रहा है, ये प्रेजेंट में हो गया। जैसे मैं कल पढ़ा रहा था, तो इस केसेस में मेरे द्वारा जो एक्शन है उसका टाइमलाइन क्या है, वो पास्ट में है, दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। अब मैं कल पढ़ाता रहूंगा एज अ प्लान, ऐसा कोई एक्शन जो एज अ प्लान है, प्लान किया गया फॉर द फ्यूचर टाइम, उसे हम क्या बोलेंगे फ्यूचर टेंस बोलेंगे। तो टेंस के कितने टाइप होगा, प्रेजेंट, तीन टाइप, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट यानी अभी चल रहा है, पास्ट जो पिछले समय में हो रहा था या हो चुका है, और फ्यूचर जो प्लान किया गया है कि आप इनकमिंग टाइम में जो आने वाले समय है उनमें वो काम होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे तो फ्यूचर टेंस बोलेंगे। सबसे पहला हमारा है प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला कौन सा है तो प्रेजेंट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट टेंस के बारे में तो बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिए कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ऐसा कोई टेंस जिसमें ये पता चले कि सब्जेक्ट किसी एक्शन को प्रेजेंट के टाइम में कर रहा है, प्रेजेंट के टाइम में कर रहा है। सबसे पहले देखिए कि प्रेजेंट टेंस कितने फॉर्म में डिवाइडेड है। तो प्रेजेंट टेंस मेनली जो है चार पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में है, चार, जिसमें से देखिए सबसे पहला का क्या नाम है, पहला का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहला का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड लास्ट में जो है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये टेंस को हम बारी बारी से देखिए, सबसे पहले बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, एंड लास्ट में क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम सारे टेंसेस को बारी बारी से पढ़ेंगे, जिसमें से देखिए हेडिंग बनाइए। नेक्स्ट सबसे पहला का जो हेडिंग है ये डालना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए सबसे पहली बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या होते हैं और कैसे बने, सो देखिए इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें। इसके स्ट्रक्चर होते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, देन हो गया अदर वर्ड। अब ये कैसे बने हैं, क्योंकि देखिए मैंने यहां पे आप लोगों को बताया कि इंडेफिनिट के लिए, यहां देखिए बैक पीछे आइए, यहां पे देखिए इंडेफिनिट के लिए दो वर्ब के फॉर्म है। पहला क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एंड लास्ट में क्या है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आपका जो है प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड दीजिए या डायरेक्ट अदर वर्ड दीजिए, इसमें कोई इतना मैटर नहीं करेगा। देखिए अब इनमें से इस स्ट्रक्चर का यूज हम अच्छे से समझेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट होगा, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो दो टाइप के हो जाएंगे। कितने टाइप के दो हो जाएंगे, दो टाइप के, अकॉर्डिंग टू नंबर। अकॉर्डिंग टू नंबर कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट देखेंगे पर्सन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग।
अकॉर्डिंग टू पर्सन। अकॉर्डिंग टू पर्सन जो है सब्जेक्ट तीन टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? तीन टाइप के। पहला फर्स्ट पर्सन वाले सब्जेक्ट यानी फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, एंड लास्ट में कौन सा हो गया? तो थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन के जो सिंगुलर नंबर है ना, जो सिंगुलर नंबर उसमें क्या आता है? आई आता है। और फर्स्ट पर्सन के जो प्लूरल नंबर उसमें क्या आता है? तो वी आता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई आ गया और प्लूरल नंबर में वी आ गया। सेकंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही यू का प्रयोग होता है। सेकंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए किसका यूज होता है? यू का होता है। लेकिन थर्ड पर्सन के सिंगुलर के लिए देखिए, इसके लिए ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अब हम थर्ड पर्सन की प्लूरल की बात करें, प्लूरल की, इसके लिए क्या हो जाएगा? दे या कोई भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। फिर से देख लीजिए एक बार, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसके बाद अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू पर्सन जो है सब्जेक्ट के तीन टाइप है। फर्स्ट पर्सन वाले सब्जेक्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई आता है, प्लूरल नंबर में वी आता है। ठीक है, अब सेकंड में, सेकंड का सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा ही होता है, जो कि आता है यू। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, ही, कुछ भी। और इसके प्लूरल में दे के साथ कोई भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, कोई भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन जो क्या मोर देन वन हो, वो आपको किस में आ जाएंगे? तो थर्ड पर्सन के प्लूरल में आ जाएंगे। ठीक है, इतना नोट करके आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो सब्जेक्ट हमारा कितने हो गए? तीन हो गए ना। तो जो फर्स्ट पर्सन है, सबसे पहला कौन सा है? जो फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में क्या सवाल? तो आई और वी आया, इनके साथ क्या लग जाएगा? V1 लग जाएगा। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में V1 ऑब्लिक V5। तो क्वेश्चन बच्चों को दिमाग में आता है कि सर वेयर इज द यूज ऑफ V1 एंड V5, वेयर इज द यूज ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। कहाँ पे हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे और कहाँ पे फिफ्थ फॉर्म को लगाएंगे? तो हमने पहले ही बोला है कि जो V1 होते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं, वो होते हैं प्लूरल। वो क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। और जो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगुलर। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कि फर्स्ट पर्सन में V1 लगेगा। फर्स्ट पर्सन में क्या लगेगा? V1 लगेगा। जो सेकंड पर्सन है, कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन यानी कि यू, इसके साथ भी आपको क्या लगेगा? V1 लगेगा। अब आते हैं थर्ड पर्सन। अब कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, कौन सा नंबर? यदि सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर में V5 लगेगा। और यदि कोई प्लूरल नंबर है, यदि कोई प्लूरल नंबर, इसके साथ क्या लगेगा? V1 लगेगा। जस्ट आई एम रिपीटिंग। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, फर्स्ट पर्सन है आई और वी, तो आई और वी के साथ क्या लग गया? V1 लग गया। सेकंड पर्सन है यू, तो यू के साथ क्या लग गया? V1 लग गया। उसके बाद थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा? V5 लगेगा। और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा? तो V1 लगेगा। इसका ट्रिक याद रखना है, तो I प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 लगाइए, I प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 लगाइए। और यदि कोई सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ V5 लगाइए। क्या लगाइए? V5 लगाइए। ठीक है, बढ़ते आगे। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, तो एक जनरली क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर V1 और V5 में आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि ये V1 है और ये V5 है? देखिए एक्चुअली होता क्या है कि V1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस या ES को ऐड करते हैं तब जाकर के V5 का फॉर्मेशन होता है।
मतलब V1 या V1 में यदि एस सी एस को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, और V5 बन जाएगा। जहां पे आपका जो V1 है वो क्या है, प्लूरल है, और ये जो V5 है ये क्या है, सिंगुलर। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही जो है वंडरफुल थिंग ये है कि नाउन में एस या एस जोड़िएगा तो वो प्लूरल बन जाएगा, और वर्ब में यदि एस या एस जोड़िएगा तो सिंगुलर बन जाएगा। दैट मीन्स क्या कि नॉन यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्ब। हाँ फिजिक्स के जैसे है ना, हाँ तो फिजिक्स के जैसे ही है, बट आपको ध्यान रखना है कि नाउन जो है फॉर नंबर, यहाँ रखिए नंबर के लिए, ओनली फॉर नंबर के लिए, हर कॉन्सेप्ट में मत लगा दीजिएगा, ठीक है। नंबर के दृष्टिकोण से जो है अकॉर्डिंग टू नंबर कि नाउन जो है वर्ब का अपोजिट होता है। वो कैसे होता है, देखिए जब बॉय है तो बॉय में यदि एस जोड़ेगा तो बॉयज बन गया, मतलब नाउन में यदि एस या एस जोड़ेंगे तो वो प्लूरल बनेगा। बट यहाँ पे जैसे कि वर्ब है तो वर्ब में यदि एस या एस जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बनता है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए प्ले, तो प्ले क्या है, V1 है, और ये V1 क्या है, प्लूरल है, ठीक है। अब जब हम इसमें एस या एस जोड़ेंगे, एस या एस जोड़ेंगे तो क्या बन गया, ये बन गया प्लेस। प्लेस क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि V1 और V5 के लिए यूज पूछेगा, या जब भी आपको आइडेंटिफिकेशन करना हो कि V1 है या V5 है, तो जिन वर्ब्स के अंत में एस या एस लगा होगा वो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म होंगे, जिनमें एस या एस नहीं होगा एज इट इज सिंपल होगा। हिंदी टू इंग्लिश मीनिंग एज इट इज सिंपल। जैसे खाना का मीनिंग क्या होता है, खाना का मीनिंग क्या होता है, ईट होता है, तो ईट क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। यदि हम इसमें एस जोड़ देंगे तो क्या हो गया, ईट्स हो गया, तो ये क्या हो गया, V5 हो गया, ठीक है। तो जिस याद रखना है कि V1 तो आपका क्या होता है, प्लूरल होता है, और इसमें एस सी एस जोड़ने पे V5 बनता है। जो V5 वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आई प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के लिए V1 का प्रयोग करना है, और जो आपका जो है जो भी एक से अधिक है, जो मोर देन वन है, उसके लिए प्लूरल हो जाएगा। लेकिन जो सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, उसके लिए क्या हो जाएगा, V5। हाँ अनकाउंटेबल एक याद रखिएगा, जो अनकाउंटेबल है ना उनके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा। जैसे ऑयल, वाटर, कोई जूस, कोई सैंड, एग्स, राइस, ये सारे के सारे क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन है। जो भी अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जहां पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे वहां पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ही लगेगा। एज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहां पे, जैसे वह खाता है, वह खाता है, तो वह का मीनिंग क्या होगा, ही हो गया। अब खाना का मीनिंग क्या होगा, अब यहां पर दो ऑप्शन होंगे आपके पास, एक होगा ईट और दूसरा होगा ईट्स। इन दोनों में से कौन सा सही हो जाए, ही ईट होगा या ही ईट्स होगा। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट देखिए कि ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो हमने बताया कि जो V1 होता है ये प्लूरल होता है, V1 होता है प्लूरल, और ये V5 क्या होता है, तो सिंगुलर होता है। अब हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। हमने पहले ही बताया कि ग्रामर का एक नेचुरल कॉन्सेप्ट ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। तो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है, V5। और V5 को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो जिन वर्ब के अंत में एस या ES लगा हो दैट इज कॉल्ड V5, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ईट्स। और यही बोल दे कि वे लोग खाते हैं, वे लोग खाते हैं, तो वे लोग का मीनिंग क्या हो गया, दे। अब दे के साथ दो ऑप्शन, इट्स या इट। अब बताइए यहां पे क्या हो जाएगा, दे है प्लूरल सब्जेक्ट, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ये है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। प्लूरल कौन सा होता है, V1 होता है ना, तो ये V5 है, SCES वाला V5 हो गया, ये क्या है, V1 है। तो इसका आंसर हो गया दे ईट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर देखे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। सबसे पहले एक टॉपिक ले लीजिए आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो है अफर्मेटिव
अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, इससे पहले भी लिखा हुआ था, जो मेन एक्चुअल स्ट्रक्चर वही अफर्मेटिव का भी होता है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा नोट्स अच्छे से बनाना है। चलिए देखते हैं, हम लोगों ने किसको देखा है कि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू पर्सन प्रेजेंट इंडेफिनिट में 3 टाइप के हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में आई और वी आ गया, सेकंड में यू आ गया, और आई वी यू को छोड़ दीजिए तो सारे के सारे थर्ड पर्सन है। तो एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं खाता हूं, मैं खाता, दूसरा वह खाती है, और तुम खाते हो, एंड वे लोग खाते हैं। हमने 4 ही सेंटेंस लिए हैं। 4 सेंटेंस क्यों लिए बताते हैं, उसके पीछे भी कुछ रीजन है। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, पहला सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है माई। माई का मीनिंग क्या होता है, आई, और आई कौन सा पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है। तो आई के साथ क्या लगता है, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, V1 या V5। अब यहाँ पे हम क्लियर लिख देते हैं, एक इसमें सबका जो वर्ब है वो कॉमन वर्ब है, खाना 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 खाना। खाना का मीनिंग क्या होता है, खाना का मीनिंग क्या होता है, ईट। ईट क्या है, V1, और इसी को एस जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, ईट्स, वो क्या बन जाएगा, V5। तो मैं खाता हूं, मैं हूं फर्स्ट पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन, यानी कि इसमें क्या लग जाएगा, आई ईट, V1 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इसमें आई एम इट नहीं करना है, इसमें मैं हूं का मीनिंग होता है ना, आई एम इट, नो। यहां पे देखिए स्ट्रक्चर हम क्लियरली लिखेंगे, सब्जेक्ट, जस्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको V1 या V5 दोनों में से कोई एक लेना है, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू पर्सन। उसके बाद आपको यदि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट देने हैं, या अदर वर्ड कोई है तो अदर वर्ड देने हैं, अन्यथा आपको नहीं देनी है। तो यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो सब्जेक्ट आई हो गया, आई है फर्स्ट पर्सन, तो फॉर द फर्स्ट पर्सन क्या यूज करते हैं, V1 तो हो गया आई ईट। नेक्स्ट है वह खाती है, खाती है मतलब लड़की है ना कोई, लड़की का मीनिंग क्या हो गया, सी। सी कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, कौन सा नंबर, सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर V5 लगता है। और ईट का V5 क्या होता है, ईट्स होता है, तो क्या हो गया, सी, ईट्स हो गया। नेक्स्ट तुम खाते हो, तुम का मीनिंग क्या हो गया, यू। यू कौन सा पर्सन है, तो यू है आपका जो है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन में क्या लगता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में V1 ही लगता है, क्या हो गया, यू ईट। नेक्स्ट है तुम, वे लोग खाते, तो वे लोग का मीनिंग क्या हो गया बाबू, तो ये हो गया दे। अब देखिए दे कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, कौन सा नंबर, प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या लगता है, तो V1 लगता है, तो V1 क्या हो गया, खाना का ईट हो गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए टेंस के लिए एक बेसिक था कि वर्ब के बाद वर्ब का इंफॉर्मेशन, वर्ब के इंफॉर्मेशन के बाद टेंस कितने टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस कितने टाइप के होते हैं, तो 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद हम लोगों ने देखा इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में क्या सब देखा कि हमारा सब्जेक्ट 3 टाइप के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या लगता है, V1 लगता है, और सिंगुलर में V5 लगता है। तो V1 में यदि SAES जोड़ देंगे तो V5 बन जाएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने ओवरऑल टेंस के जो है एक इंट्रोडक्शन क्लास देखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट को थोड़ा और डिटेल से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव या और सारे कंडीशनल सेंटेंस भी देखेंगे, क्योंकि हमारा ये टेंस का जो है इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये इंट्रोडक्शन क्लास टेंस का समझ में आया होगा। मैं क्या किसी ना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।